हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सिनेमा के सीटाडेल डियाना नाम की एक सीरीज आई है जो कि एक इटालियन सीरीज है। गाइस, पिछले साल यानी 2023 में सीटाडेल नाम की एक सीरीज आई थी जो कि स्पाई थ्रिल सीरीज थी और बहुत बड़े लेवल की सीरीज थी। इस सीरीज को रूसो ब्रदर्स ने बनाया और गाइस इसमें रिचर्ड और प्रियंका चोपड़ा दिखी थी सीटाडेल डियाना। गाइस, ये सीरीज एक इंडिविजुअल सीरीज है जो कि सीटाडेल यूनिवर्स की सीरीज है। मतलब गाइस, सीटाडेल तो एक ग्लोबल सीरीज थी लेकिन सीटाडेल डियाना एक लोकल सीरीज है जो कि इटली की है। उसमें केवल सीटाडेल के बारे में दिखाया गया था जो कि एक एजेंसी है जो पूरी दुनिया में अमन और शांति फैलाने का काम करती है। और गाइस, सीटाडेल डियाना के अलावा सीटाडेल हनी बनी एक सीरीज है जो कि इंडियन सीरीज है। इसमें इंडिया के बारे में दिखाया जाएगा, इंडिया की एजेंसी होगी, इंडिया का इन्वायरमेंट होगा और सब कुछ कहानी इंडिया की होगी। गाइस, वो सीरीज 7 नवंबर को आने वाली है और गाइस उस सीरीज में वरुण धवन और समांता दिखेंगी। सीटाडेल जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा यूनिवर्स होने वाला है आगे चल के। और गाइस, सीटाडेल डियाना इटली की सीरीज है और सीटाडेल हनी बनी इंडिया की सीरीज है। ऐसे और भी अलग अलग देशों की अलग अलग सीटाडेल की सीरीज बनेगी और वो सारी सीरीज सीटाडेल जो सीरीज थी उससे कनेक्ट होगी। तो गाइस, इस तरह से सीटाडेल का यूनिवर्स बनेगा। तो गाइस, वीडियो में मैं सीटाडेल डियाना की रिव्यू करने जा रहा हूँ। गाइस, इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है। गाइस, अब बात करते हैं सीटाडेल डियाना की स्टोरी की। गाइस, इस सीरीज में 2030 की कहानी दिखाई गई है। इससे 9 साल पहले सीटाडेल को खत्म कर दिया गया था उसकी राइवल एजेंसी मेंटिकोर के द्वारा। और गाइस, डियाना नाम की एक लड़की है जो कि इटालियन लड़की है और गाइस उसके माँ बाप को एक प्लेन अटैक में मार दिया गया था और उसको मारने वाले मेंटिकोर इटली के हेड थे। बहुत सारे मेंटिकोर के अलग अलग पार्ट हैं, यानी मेंटिकोर फ्रांस है, मेंटिकोर जर्मनी है, मेंटिकोर इटली। तो डियाना ये पता लगाने लगती है कि मेरे माँ बाप को मारा किसने है। और गाइस, जब उसको पता चल जाता है कि मारा किसने है तो गाइस सीटाडेल का एक एजेंट मिलता है और सीटाडेल का जो एजेंट होता है वो डियाना को ट्रेनिंग देता है, उसको मेंटिकोर का एजेंट बना के भेजता है। मतलब डियाना डबल एजेंट होती है। मतलब वो काम तो सीटाडेल के लिए ही करती है क्योंकि सीटाडेल एजेंसी खत्म हो चुकी होती है। उसके पहले की थोड़ी कहानी है जब सीटाडेल को उसने ज्वाइन किया था डियाना ने, और उसके बाद वो मेंटिकोर में भी काम करती है। मतलब वो राज जानने के लिए जाती है मेंटिकोर में। उसका पर्सनल बदला नहीं था तो सीटाडेल वाले चाहते थे कि मेंटिकोर वाले जो भी कर रहे हैं वो उनको पता चले। मेंटिकोर फ्रांस, इटली और जर्मनी में आपसी लड़ाई चल रही है क्योंकि मेंटिकोर इटली को बहुत जगह से बैन किया गया है और मेंटिकोर फ्रांस वाले बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। एक वेपन मिला है और गाइस वेपन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके 2 पार्ट हैं, एक जर्मनी के पास और एक फ्रांस के पास, लेकिन डियाना ने किस तरह से ले लिया है और वो वेपन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और गाइस उसी वेपन से सीटाडेल एजेंसी को 9 साल पहले ख़त्म किया गया था जिसको हम लोगों ने सीटाडेल सीरीज में देखा था जो पिछले साल आई थी। तो गाइस, किस तरह से डियाना मिशन करती है और बहुत सारे लड़ाइयाँ लगवाती है इन लोगों में कि किसी तरह से इटली, फ्रांस और जर्मनी की जो एजेंसी है मेंटिकोर वो आपस में लड़ जाए और इसका फायदा डियाना को और सीधे सीधे सीटाडेल को। तो गाइस, बहुत सारे मिशन देखने को मिलेंगे जो डियाना करती है। डियाना के माँ बाप को जिसने मारा था उसका बेटा जो है वो आगे चल के मेंटिकोर इटली का हेड बनेगा और उसके साथ वो रिलेशनशिप में भी हो जाती है। बहुत सारे उसके साथ मिशन करती है। बहुत सारे मेंटिकोर के राज अब सीटाडेल को पता चल गए हैं डियाना के माध्यम से। ये भी देखना होगा इस सीरीज में क्या डियाना अपने माँ बाप के कातिलों का बदला ले पाएगी या नहीं ले पाएगी और सीटाडेल को कितना फायदा होता है डियाना के एजेंट बनाने से। डियाना का जो लुक था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गाइस, उसके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लग्जरी सीरीज आई है। सीटाडेल की जो सीरीज आई थी उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में सीटाडेल डियाना को दिखाया गया था, लेकिन सीटाडेल डियाना की पोस्ट क्रेडिट सीन में सीटाडेल हनी बनी को जो इंडियन सीरीज है जो अगले महीने आने वाली उसको बारे में कहीं कुछ नहीं दिखाया गया। सीरीज में मुझे एक चीज बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। गाइस, 2030 चल रहा, लेकिन गाइस जब डियाना को चोट लग जाती है एक जगह तो वो स्टिचिंग करवाती है, वो एक मशीन से करती है। और गाइस, जो मशीन स्टिचिंग करती है वो देख के मुझे एकदम शॉक हो गया कि गाइस आज से 5 साल बाद क्योंकि गाइस 2025 जब आने ही वाला है तो गाइस मैं 5 साल गिन रहा हूँ तो गाइस इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी। गाइस, इस सीरीज को आप फैमिली के साथ ना देखना क्योंकि इस सीरीज में न्यूडिटी, सेक्स सीन और एडल्ट सीन है। गाइस, पूरी सीरीज बहुत अच्छी थी, सिर्फ एक जगह किसिंग सीन थी लेकिन लास्ट एपिसोड में ये सब भर दिया गया है। सिर्फ एक जगह है, एक बार है और गाइस जो न्यूडिटी है वो पूरा टॉपलेस है। तो गाइस संभाल के देखना, खासकर लास्ट एपिसोड। तो गाइस, सीटाडेल डियाना को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो ये था सीटाडेल डियाना का रिव्यू। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।